बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की एडजॉइंट ऑपरेटर की और हर्मिशियन ऑपरेटर की, और हमने डिस्कस किया इनकी प्रॉपर्टीज़ को। हर्मिशियन ऑपरेटर डिस्कस करते वक्त हमने कहा कि जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो हर्मिशियन होता है, और जो गिवन एनर्जी है वो हर्मिशियन होती है। एनर्जी के लिए बेसिकली हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। अगर तो ये प्रूफ हो जाए कि जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो हर्मिशियन है, देन इससे ये साबित हो जाएगा जो हमारी एनर्जी है वो हर्मिशियन है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यही है कि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को प्रूफ करना है कि वो हर्मिशियन होता है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को प्रूफ करना है कि वो हर्मिशियन होता है। सो व्यूअर, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पे बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई ऑपरेटर है वो हर्मिशियन कब होगा, देन हम इनके प्रूफ्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो कोई ऑपरेटर हमारे पास हर्मिशियन कब होता है उसको देखते हैं। हमने क्या किया, एक ऑपरेटर ए लिया, उसकी ली एवरेज इन वन डायमेंशन में, ओके। और इसकी एवरेज को हम ऐसे लेते हैं, एक एवरेज को हम ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के अंदर लिखते हैं, विच इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ स्टेरिक ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, विद ऑपरेटर ए, एंड अगेन हमारे पास जो फंक्शन था वो लिखा विद डी एक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट नोटेशन में इसकी एवरेज को हम ऐसे डिनोट करवाते हैं कि हमने क्या किया, जो स्टेरिक वाला फंक्शन था उसको लेफ़्ट साइड पे लिखा, और जो ऑपरेटर के साथ हमारे पास ऑपरेटर था उसको ऑन द वेरी राइट साइड पे लिखा। इसको हम डायरेक्ट नोटेशन भी कहते हैं, और आप कह सकते हैं कैट एंड ब्रा वेक्टर में इसे लिखा, ठीक है। तो हर्मिशियन के लिए एक तो ये कंडीशन होती है, अगर हमारे पास ये जो हमारा रिजल्ट है इक्वल आ जाए साई ऑफ ए ऑपरेटर, इसके इक्वल आ जाए, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि जो हमारा गिवन ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन है, ओके। और सेकंड जो कंडीशन होती है वो हम कहते हैं कि जो हमारा गिवन ऑपरेटर है वो होता है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के अगर इक्वल आ जाता है, देन हम कहते हैं वो हमारा ऑपरेटर जो है वो क्या है, हर्मिशियन है, ओके। तो ये हो गई इसकी कंडीशन। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था कि हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो हर्मिशियन कैसे होता है। तो अगर तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, देन वो क्या होगा, हर्मिशियन होगा, ओके, हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसकी लेफ्ट साइड को लिया, और जैसे कि एवरेज में हमने लिखा था वैसे लिखा कि फर्स्ट फंक्शन विद स्टेरिक विच रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और आगे ब्रैकेट में हमारे पास जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो होता है इक्वल माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के। वन डायमेंशन की बात हो रही है तो इसलिए हमने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा है, और साथ हमारा फंक्शन आ गया साई एन, और साथ डी एक्स। ये किसके इक्वल आया, अब अगर हम कंसीडर करें अपने साई एल स्टेरिक फंक्शन को फर्स्ट और ब्रैकेट वाले फंक्शन को सेकंड, देन इसको सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहता है, साई एल स्टेरिक एज इट इज़ रहा, और हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की अपने सेकंड फंक्शन पे, ब्रैकेट वाले फंक्शन पे। तो क्या होगा, जो हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स था, जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी इसके ऊपर, वो तो कैंसिल आउट कर देगा इंटीग्रेशन को, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो गया, और माइनस आयोटा एच कट हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया और अपनी लिमिट अप्लाई कर दी अपने इन फंक्शन के ऊपर। और जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इन फंक्शन के ऊपर तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ओके। और साथ माइनस आता है, लेकिन ये माइनस जो बीच में आना था वो इस वाले माइनस आयोटा एच कट से प्लस जब हो जाए, माइनस माइनस प्लस जब हो जाएंगे, तो यहाँ भी इस वजह से हमने प्लस लिखा है। आयोटा एच कट कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया। अगर डबल इंटीग्रेशन आनी थी, ठीक है, एक इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो गई हमारे सेकंड फंक्शन के साथ पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ, ठीक है, और साई एन बाहर आ गया, साई एन ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो हमने डेरिवेटिव लिया अपने फर्स्ट फंक्शन का जो कि था
साई एल स्टेरिक, ठीक है, और साथ में dx। तो फर्स्ट वाला वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई थी, हमने सेकंड वाली लिखी आगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन अप्लाई की, ठीक है। और साथ में हमने क्या किया, जो आयोटा एज कट था उसको हमने इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या किया, माइनस आयोटा एज कट लिखा, क्योंकि जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हम जो लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं अपनी डायरेक्ट नोटेशन में, ठीक है, वो स्टैटिक के साथ आता है, और जब हम इसे प्लस अगर लिखते तो ये तो माइनस कर देता, ठीक है। इसलिए हमने इसे माइनस बनाने के लिए, वो जो कॉन्जुगेट है आपको पता है वो प्लस वाली वैल्यू को माइनस कर देता है और माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर देता है, इसलिए हमने इसे माइनस लिख दिया अंदर जाके और उसका होल कॉन्जुगेट ले लिया। माइनस आयोटा एच कट लिखा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखा साथ, और साई एल के ऊपर जो स्टेरिक था वो हमने क्या किया, इस पूरे का स्टेरिक कर लिया, ठीक है, और साथ में जो साई एन डी एक्स आ रहा था वो लिखा। और हमारे पास ये ब्रैकेट वाला क्या बना, ब्रैकेट वाला हमारे पास बन गया माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, वो किसके इक्वल आया, पी ऑपरेटर के, विच इज़ मोमेंटम, एंड साई एल फंक्शन साथ आया और साई एन फंक्शन साथ आया, ठीक है। तो इससे ये बात साबित हो जाती है, अब हमने लेफ़्ट साइड ली थी और राइट साइड को प्रूव कर दिया, तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन है। तो हमारा सेकंड प्रूफ ये था कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो भी हर्मिशियन है। तो चलिए हम इसके प्रूफ करते हैं। वो हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है वो होता है इक्वल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, और अगर फ्री पार्टिकल की बात करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो होती है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हमने इधर काइनेटिक एनर्जी लिखी, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1/2 mv² के। लेकिन जब हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे m के साथ तो ये बन जाएगा m²/v²/2m, ठीक है, और ऊपर वाला फैक्टर p² हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 2m, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू आती है p²/2m, काइनेटिक एनर्जी की लिखी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई फ्री पार्टिकल के लिए। तो आपको पता है जो हमारे पास हर्मिशियन होता है उसकी कंडीशन ये भी होती है कि हमारा जो ऑपरेटर है वो अपने अगर सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के इक्वल आ जाता है देन वो क्या होता है, ऑपरेटर हर्मिशियन होता है, ओके। तो वही कंडीशन हमने इधर अप्लाई की है इस हर्मिशियन के ऊपर, हमने एडजॉइंट लिया है हैमिल्टोनियन का, उसे अप्लाई कर दिया अपनी राइट साइड पे भी, जो कि ये आई, ठीक है। लेकिन जब हमने इसका एडजॉइंट लिया वो अगेन किसके इक्वल आ गया, v ऑपरेटर स्क्वायर/2m के। तो हमारे पास अगेन कंडीशन क्या बन गई, ऊपर वाली ही बन गई, ठीक है, जो हमने फर्स्ट में क्लियर की थी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जो हमारा एच है, एच ऑपरेटर है, वो किसके इक्वल आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ एच की। तो ये साबित हो गया कि जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन, और फ्री पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर पार्टिकल फ्री ना हो, ठीक है, किसी पोटेंशियल फील्ड में लाई कर रहा हो, देन हैमिल्टोनियन क्या होगा, हमारे पास हैमिल्टोनियन हमने बात की कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, वो लिखा हमने। और ये बात तो साबित हो गई थी पीछे, अभी हम बात करके आए हैं जो हमारा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर है वो तो हर्मिशियन होता है, ठीक है। तो वो हमें काइनेटिक एनर्जी इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट हमें अपना पोटेंशियल जो फंक्शन है उसे प्रूव करना है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे प्रूव करना है कि वो हर्मिशियन है। तो हमने उसे एवरेज फॉर्म में लिखा, कैटन ब्रा वेक्टर में डायरेक्ट नोटेशन में लिखा, और इसे एवरेज जैसे उसका एवरेज का फॉर्मूला था वैसे लिख लिया। और लेकिन आगे जो हमने क्या किया, साई एल स्टैटिक किया और साथ वी साई एन लिखा और v को लिख लिया साई एल फंक्शन के साथ, और इसका ले लिया होल एडजॉइंट, क्योंकि जब हम इसका होल एडजॉइंट लिख लेते हैं v का एडजॉइंट करेंगे तो वो अगेन v के ही इक्वल आता है, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिख ले, और जो फर्स्ट वाला स्टैटिक वाला था उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे डायरेक्ट नोटेशन में, और जो साई एन था उसे राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास
अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हर्मिशियन साबित हो गई और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या साबित हो गई, हर्मिशियन साबित हो गई। इसका मतलब है जो हमारे पास हैमिल्टोनियन था वो भी क्या साबित हो गया, हर्मिशियन प्रूफ हो गया। सो थैंक यू viewers for the coming videos. Subscribe my channel. Take care. Allah Hafiz.